गोड्डा से पीरपैंती को लेकर के बहुत सारे लोगों के मनों में इच्छा है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या इस पे क्या कुछ तैयारी कर रही है रेलवे, या फिर गोड्डा के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पर क्या कुछ कर रहे हैं, तो वो जानकारी हम आपको देंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जवाहर, और इस वक्त हम लोग गोड्डा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के पत्रकार मनीष झा जी मौजूद हैं। तो हम लोग गोड्डा के रेलवे स्टेशन से आप लोग को वो तमाम जानकारी देंगे जो आप जानना चाह रहे हैं। आप सबसे पहले आपको दिखा देंगे, खूबसूरती देख लीजिए कि किस तरीके से गोड्डा रेलवे स्टेशन लगता है। आप लोग जब आते हैं तो आप लोग वहीं पर रुक जाते होंगे, तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़िए और यहाँ से ये खूबसूरती का मजा आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4-5 लाइनें जो है वह बीत चुकी हैं और यही लाइन जो है जो आप देख रही है सीधे पीरपैंती की ओर जाएगी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है, क्या बताना चाहिएगा हमारी जनता को? बिल्कुल अनुज, गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन आने वाले दिन में गोड्डा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब रेलवे पूरा अपने खर्चे पर किसी रेल परियोजना को बनाता है। शर्त ये रहती है अमूमन कि 50% राज्य सरकार इसमें खर्चा करेगी, 50% केंद्र सरकार खर्चा करेगी। लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा तरह से रेलवे अपने अपने पूरे फंड से बना रहा है, जिसमें बनाने के लिए 1384 करोड़, लगभग 1384 करोड़, में दोबारा राशि दोहरा देता हूँ, की लागत आने वाली है। फिलहाल इसकी घोषणा नवंबर में ही कर दी गई थी। लगभग 62 किलोमीटर रेल लाइन का इसमें बिछाया जाएगा, 62 किलोमीटर की पटरियां बिछाई जाएगी, जिसका अभी जो वर्तमान में इसका अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, ज़मीन अधिग्रहण वगैरह का कार्य चल रहा है, और आने वाले दिन में जल्द ही ये रेल लाइन भी चालू हो जाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार से गोड्डा में रेलवे बना उसी रफ्तार से ये भी पूरा कर लिया जाएगा। हाँ, फिलहाल अभी ज़मीन अधिग्रहण में कुछ अटकलें हैं, कई जगह पे कुछ ज़मीन अधिग्रहण का मामला कुछ फंस रहा है, जिसको क्लियर करने का काम चल रहा है। जैसे ही ज़मीन अधिग्रहण का मामला ख़त्म हो जाएगा, ये रेल लाइन चालू हो जाएगी। मतलब रेल की पटरियाँ बिछ जाएगी, उसी रफ्तार से रेल की पटरियाँ बिछेगी और उसी रफ्तार से, और मैं ये बता देता हूँ 24-25 तक, या तो 24 अंत तक या 25 तक में इस रेल लाइन पे ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से कि गोड्डा वाले बात कर रहे थे कि हमारा सनी रेल देखल पारवे कि नहीं पारवे, तो उनके सपनों को पूरा किया गया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 24 या 25 के अंत तक कहीं ना कहीं गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग भी जुड़ ही जाएगा। मैं बता देता हूँ, वो तारीख थी 8 अप्रैल, आपको भी शायद याद होगा, 2021। और फरवरी माह में हम लोग आए थे, जनवरी माह में इसी रेलवे स्टेशन पे आए थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी कि गोड्डा में रेल चलेगा। और पहले सबसे पहले मालगाड़ी आई, एक खटारा सी मालगाड़ी आई, जिस पे हम लोग चढ़े। उस मालगाड़ी से देखा कि मालगाड़ी आ रही है, तो सब एकदम इतना अचंभित हो गए कि गोड्डा में रेल आ गई, पहली बार रेल आई। हम लोग सब दौड़ के चढ़े। हम लोग के साथ गोड्डा के वरिष्ठ लोग भी थे, आपको याद होगा, संतोष सिंह थे, जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और इतने खुश थे कि उन्होंने 2 कार्टून लड्डू मंगाकर जितने लोग थे यहाँ सबको खिलाया था। पहली ट्रेन 8 अप्रैल को पहली ट्रेन की शुरुआत हुई 2021 में। हमसफ़र एक्सप्रेस के रूप में सीधा ही धमाका मिला कि नहीं, इधर उधर नहीं, सीधा आप दिल्ली जाइए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ताबड़तोड़ ट्रेनें मिलती गई, पर एक ट्रेन है, एक पर एक ट्रेनें मिलती गई, और आखिरी 1 साल के अंदर में 2022 आते आते ट्रेनों की संख्या पहुंच गई 10। और ट्रेनों की संख्या सिर्फ 10 नहीं पहुंची, इसके साथ ही बहुत सारा गोड्डा रेलवे लाइन को, इसको कह सकते हैं कि सौगात। लोग आश्चर्यचकित हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, कोई आदमी अगर 5 साल के लिए गोड्डा, 5 साल के बाद अगर गोड्डा आ रहा है, तो वो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी गोड्डा में रेल होगी, और आज यहाँ से 10-10 रेलों का परिचालन वो आएगा, वो शॉक्ड हो जाएगा अगर कोई 5 साल बाद यहाँ आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन हाल फिलहाल के 2-3 सालों में गोड्डा को रेलवे लाइन ही नहीं मिला, ये रेलवे लाइन के रूप में बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे क्या बदलाव आया गोड्डा के मार्केट में, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बदलाव आया। वह सामान जो पहले ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह के माध्यम से मंगाते थे, बहुत काफ़ी महंगा पड़ता था, लोगों की कनेक्टिविटी मुश्किल थी। भागलपुर, साधारण सा भागलपुर जाने के लिए लोगों को 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब आप जान रहे हैं 20-25 रुपये में भागलपुर का सफ़र कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से सामान अब आ रहे हैं। सियालदह के लिए ट्रेन मिल गई है, कलकत्ता से सामान आ रहा है, दिल्ली से सामान आ रहा है, रांची से सामान आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, लोगों का व्यापार बिजनेस में जिसमें बहुत सुधार हुआ है। सामान जो उपलब्ध नहीं होते थे, आज लोग बोलते हैं कि ये सामान जो दिल्ली में मिलता था वो सामान तो आपके पास मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, हर चीज़ की उपलब्धता हो गई। तो ट्रेन आने के बाद, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन होने के बाद सिर्फ गोड्डा वासियों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, अमूमन यहाँ से पथरगामा, महागामा, पीरपैंती की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी यहाँ आकर के ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं वो लोग, सीधा पथरगामा, माघामा या फिर ललमटिया से इसका उठा पाएंगे फायदा। बिल्कुल। और आपको मैं बता देता हूँ, पीरपैंती की खुद की एक जो बड़ी रेल लाइन है, जो पीरपैंती कनेक्टिविटी करती है, भागलपुर पीरपैंती रोड, ये गोड्डा डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि अभी हम लोग जो गोड्डा की कनेक्टिविटी है, आपको पता होगा, घूम के ट्रेन जाती है मंदारिल, भागलपुर जो अगर जाना होता है, तो यहाँ से पीरपैंती के रास्ते वो कनेक्टिविटी उस रूट से कनेक्ट हो जाएगा, और महागामा, पथरगामा
वहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि डायरेक्ट सीधा वहाँ पे ट्रेन पे चढ़िए और यहाँ से ट्रेन पे उतरिए। तो कुछ अंतर होगा क्या जब ट्रेन गोड्डा पीरपैंती चालू हो जाएगी, तो क्या ट्रेनें जो यहाँ से खुल रही हैं अभी वो वहाँ से खुलेंगी, ऐसा कुछ जो है कि इसमें बदलाव हो सकता है क्या? नहीं, अभी देखिए वर्तमान में जो गोड्डा रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, इसकी संरचना ऐसी बनाई जा रही है कि आने वाले दिन में ये जंक्शन के रूप में तैयार हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा जो आप एक बार कैमरा घुमाइए, रेलवे स्टेशन के पीछे की पूरी ज़मीन जो है इसको अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसके दस्तावेज वगैरह सारा वर्क हो चुका है। इसको जैसे ही अधिग्रहण किया जाएगा वहाँ पे पटरियाँ बिछेंगी। रेलवे स्टेशन के पीछे जो आप देख रहे हैं प्राइवेट लोगों की ज़मीन है, उसको अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी वो पूरा एरिया आपका, मतलब इस गोड्डा रेलवे स्टेशन को जंक्शन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आपको पता है, प्लांट आने वाले दिन में आपको पता है प्लांट क्या चीज़ है। आने वाले दिन में अभी के समय में बहुत लोगों को रोज़गार मिला और बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसका खुद का कोयला आता है, बहुत सारे रूट है। तो जो चीज़ डेवलपमेंट यहाँ होगा वो डेवलपमेंट आगे पीछे किसी स्टेशन पे नहीं हो सकेगा। यानी हब या जंक्शन बोलिए, जो भी बोलिए, वो यहीं पे होगा। तो एक बात ये भी है कि जिस दिन से यहाँ पर पहली मालगाड़ी चढ़ी है, उस दिन से लेकर के आज तक यहाँ पर कार्य रुका नहीं है, निरंतर जो है निरंकुश कार्य चल रहा है। हाँ, ये तो आप ये चीज़ रेलवे का एक कार्य करने की प्रणाली भी कह सकते हैं। रेलवे का कभी भी कोई काम ख़त्म नहीं होता है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा ये पेवर्स ब्लॉक उखड़ गए थे, तो हम लोगों ने इसकी खबर बनाई थी, पेवर्स ब्लॉक उखड़ गए। तो अधिकारी से बात हुई थी, अधिकारी का कहना ये था कि आप जब भी देख रहे हैं पेवर्स ब्लॉक उखड़ा है ना, तो हमारे लिए काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा हमेशा मतलब 365 दिन काम होते रहता है। आज उखड़ा है, हम लोग फिर उसको रिपेयर करके दोबारा लगाएंगे। रेलवे का ये कंस्ट्रक्शन हमेशा चालू रहता है, हमेशा कंस्ट्रक्शन चालू रहता है। हाँ, 100% गुना स्पीड से कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो गोड्डा रेलवे स्टेशन में हुआ है। जहाँ पहले कोयला की इंजन आई, देखते ही देखते बिजली के तार बिछ गए और बिजली के इंजन अभी दौड़ने लगे। देखते ही देखते पहले एक ट्रेन चली, फिर 4 डीएमयू ट्रेन चली, उसके बाद दिल्ली के लिए ट्रेन मिल गई, सियालदह के लिए ट्रेन मिल गई, पटना के लिए ट्रेन मिल गई। आने वाले दिन में संभव है कि यहाँ से बैद्यनाथ धाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। जो आप मोटरसाइकिल से बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने जाते हैं, यहीं से डायरेक्ट जाइए। संभव है पाकुड़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, संभव है पीरपैंती रूट के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि बहुत जल्द संभव, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। जसीडी वाला रूट भी कंप्लीट हो रहा है, तो इस रूट पे भी बहुत जल्द ही ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। तो इस खबर की सबसे बड़ी बात इस खबर में हम लोगों ने ये बताई कि जिस तरीके से गोड्डा पीरपैंती का कार्य है वह तेजी आ चुकी है और जल्द ही है कि वो पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण का जो कार्य है, जैसा कि मनीष भैया ने बताया कि कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गोड्डा पीरपैंती पर भी ट्रेनें चलेंगी और पीरपैंती से लेकर के गोड्डा के रूट में जितने भी लोग हैं वो इस ट्रेन का, इस रेल खंड का, इस रेल पटरी का और इस रेलवे स्टेशन का फल लुत्फ उठा पाएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उस खबर को अन्य लोगों तक जरूर पहुँचाइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।